याद है आपको टेस्ट 1 के रैपअप पे क्या बात हुई थी कि इंडिया ने ये मैच जीत के ऑस्ट्रेलिया में वो आग लगाई होगी कि अब ऑस्ट्रेलिया का रिस्पांस देखने वाला होगा। एंड इवेंचुअली वही हुआ, डे नाइट टेस्ट मैच और ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर। और यहां आता है ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया है एक्चुअली, और ये बताते हैं क्यों वर्ल्ड चैंपियन है, हर फॉर्मेट की नंबर 1 टीम क्यों है वो, इस तरीके की परफॉर्मेंसेस से वो बताते हैं। एक कंप्लीटली डोमिनेंट डे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जहां पे मिचेल स्टार्क वो सारी बातें इट्स कमिंग टू स्लो, और वो मीडिया ने जो हाइप बनाई कि स्टार्क का वो वाला जोश नहीं रहा, वो वाला वलवला नहीं रहा जो कि एक प्रोड्यूस करते थे मिचेल स्टार्क का, जो खौफ था 5 से 6 साल पहले। लेकिन स्टार्क ने आज भी बताया कि वो किस तरीके के वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और अगेन यहाँ पे अपना करियर बेस्ट अचीव किया आज स्टार्क ने, 6 for 48, अमेजिंग बॉलिंग। अगर इस दिन की शुरू से बात करें तो इंडिया ने टॉस जीता यहाँ पे एंड पहले बैटिंग की, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि हमने कल रात में ही बात यही की थी कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक कोई मैच नहीं हारा है डे एंड नाइट, जितने भी ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं एडिलेड में। एंड उनका की टू सक्सेस या की टू विक्ट्री यही है कि वो अप फ्रंट जो है अपनी ओपोनेंट्स को लिटा देते हैं बिल्कुल बॉलिंग में। अगर आप देखें तो मिचेल स्टार्क का जो रिकॉर्ड है इन डे नाइट टेस्ट इन एडिलेड, तो वो बहुत अमेजिंग है, एंड विद पैट कमिंस और स्कॉट बॉलैंड एज वेल। तो बहुत एक सरप्राइज था मेरे लिए कि इंडिया ने पहले बैटिंग की उन कंडीशंस में, और वहां पे फिर पहली बॉल पे ही विकेट गिर जाना, उसके बाद उसका मोमेंटम को कैरी रखना ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, एक अच्छे टोटल पे इंडिया को रैप अप कर दिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने। एंड बहुत ज्यादा क्रेडिट इसका मिचेल स्टार्क को जाता है, जैसे हमने पहले बात की, अमेजिंग बॉलिंग, अमेजिंग स्पेल, और वो सारा पेस, वो सारी बातें यहाँ पे दिख गई। और कहते हैं ना कि शेर जो है वो ज्यादा देर तक उंगली करना बर्दाश्त नहीं करता, थोड़ी देर तक तो वो सह लेगा, लेकिन उसके बाद जो उसका रिएक्शन होगा वो बस देखने वाला होगा। मिचेल स्टार्क के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछले 10 से 12 सालों में जितनी क्रिकेट स्टार्क ने खेली और जिस लेवल पे जाके उसने बॉलिंग की है, जितनी परफॉर्मेंसेज है, तो अमेजिंग। इस तरीके से अपने आपको वापस प्रूव कराना एट लेटर स्टेजेस ऑफ हिज करियर, बहुत गट्स चाहिए होते हैं इसके लिए, और यहाँ पे स्टार्क ने प्रूव किया है अगेन कि वो किस पाए के बॉलर है। अगर हम बात करें इंडियन बैटिंग की तो कुछ खास बात करने के लिए है नहीं, बिकॉज सबको हमें पता ही था कि ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग फर्स्ट बहुत मुश्किल होता है। इंडिया ने अपनी विन को बैक किया, जिस स्ट्रेटेजी के साथ वो पहला टेस्ट खेले उसी स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन यही बात है कि ऑस्ट्रेलिया बार बार वो गलतियां नहीं करता है जो उन्होंने पहले की हुई थी। बॉलिंग तो उन्होंने पहले मैच जैसी की, जैसे फर्स्ट इनिंग में इंडिया को जल्दी रैप अप किया, यहाँ पे भी बहुत जल्दी रैप अप कर दिया था, 145 for 8 थे। लेकिन ये जो नीतीश रेड्डी ने नीचे से स्कोर लगाया है एंड अनबिलीवेबल शॉट्स खेले हैं नीतीश कुमार रेड्डी ने। एंड रोहित शर्मा की कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने यही बोला कि जो नया लॉर्ड आ रहा है पीछे से, ये सारा इतना फेयरलेस है कि ये किसी से डरता ही नहीं है, कि जितना भी बड़ा दुनिया का बॉलर हो उससे डरेगा नहीं है। आई मीन के रिवर्स स्कूप पे कौन छक्का मार सकता है ऑस्ट्रेलियन बॉलर को इन ऑस्ट्रेलिया, और ये नया लड़का जिसका अभी दूसरा ही टेस्ट मैच था, उन्होंने ये कर दिखाया, और सिर्फ वो वाला छक्का नहीं बल्कि हुक शॉट पे भी 6 मारा। एंड आई थिंक जो इंडिया की जो कश्ती थी उसको बहुत ज्यादा आगे पुश कर दिया है। मेरे ख्याल से ये इंडियन जो बैटिंग लाइनअप थी ये 150 या 155 के राउंड बोल्ड आउट होने वाली थी, बट ये जो 30-40 रन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं यहाँ पे, ये बहुत क्रूशल हो सकते हैं अगर मैच क्लोज जाता है तो। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं करना चाहूंगा वो ये है कि विराट कोहली के लिए अब बहुत कंसर्न हो रहा है मुझे, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी वो कितने बड़े प्लेयर हैं, उनसे कितनी उम्मीद है इंडिया को, इंडियन आवाम को, इंडियन टीम को। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि विराट कोहली अपने उस लेवल पे अब मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो पहले थे। आई नो लास्ट इनिंग में सेंचुरी है विराट की, लेकिन हमें पता है कि वो इजी सिचुएशन में आई थी जब इंडिया ने लगा दिया था 201 बोर्ड पे, जब आके उन्होंने सेंचुरी की थी। हम वाले विराट को जानते हैं जो 8 पे 2 हो तब आके सेंचुरी मारे उन कंडीशंस में, तो वो वाला विराट आई डोंट नो कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आई रियली होप कि विराट कोहली यहाँ पे भी वापस से सेकंड इनिंग में जैसे उन्होंने वहां खेला था यहाँ पे भी इंडिया को थोड़ा सपोर्ट दें, ताकि ये वाला मैच भी थोड़ा मजे का हो। और यहाँ पे विराट के लिए भी बहुत जरूरी है उनके कॉन्फिडेंस के लिए, बिकॉज इतना बड़ा प्लेयर है एंड इतनी हाइप बनी हुई, ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो उनके ऐसी तारीफें करते करते थकता नहीं है। तो इस तरीके की परफॉर्मेंसेज जब हो जाती हैं एक प्लेयर से तो अनफॉर्चुनेटली उनका जो मोमेंटम है वो डाउन होता है। लेकिन आई नो कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं विराट, और पता है उन्हें किस तरीके से जैसी सिचुएशन से निकलना है। लेकिन बात यही है कि विराट को अब रन्स करने पड़ेंगे, बिकॉज अब जो पीछे लॉट आ रहा है हमने देख लिया किस तरीके के प्लेयर्स हैं, और हर ऐसा लड़का है कि वो रिप्लेस करने का केपेबल है, भले वो विराट हो या रोहित शर्मा हो, किसी को भी रिप्लेस कर सकता है इंडिया का जो पीछे लॉट आ रहा है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग पे नजर डालें तो वो वाली गलतियां ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की जो पहले मैच में की थी उन्होंने, और यहाँ पे बहुत ही कंपोज बैटिंग, मैच्योर बैटिंग दिखी दोनों ओपनर्स की जानिब से। पहले तो ओपनर्स को बहुत क्रेडिट जाएगा क्योंकि 10-12 ओवर खेलना, वो वाले स्पेल में जो बुमराह ने किया, अमेजिंग स्पेल। और आप यहाँ पे मवाजना करें इंडिया के बाकी बॉलर्स और एक तरफ बुमराह का, आई एम नॉट सेइंग वो बॉलर्स हल्के हैं, सिराज बिल्कुल हल्का नहीं है, हर्षित भी बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जो है वो फिर वर्ल्ड क्लास बॉलर ही है। उसने जो अपना ऑरा मेंटेन किया हुआ है ना वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आई थिंक बुमराह का हर बॉल एक इवेंट है उनके स्पेल में, हर बॉल पे ऐसे ही लगता है कि अब विकेट आ रही है, अब विकेट आ रही है। और जिस तरीके से उन्होंने उस्मान ख्वाजा को सेटअप करके आउट किया जबरदस्त, पहले उनके पैड्स पे जाते रहे, फिर एक एंगल इन करके बाहर निकाली, एंड वो आई थिंक ट्रेडमार्क बुमराह हो गया है कि लेफ्ट हैंडर जो भी हो उसको इसी तरीके से ही आउट करना है, इसी तरीके से ही फंसाना है। तो जसप्रीत बुमराह तो आई मीन अगर उनका आपके पास अगर टाइम हो और आप उनका स्पेल ना देखें तो आप देन क्रिकेट फैन ही नहीं है, मैं तो ये समझता हूं, बिकॉज जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देखने में जो मजा है वो अभी इस दुनिया
दुनिया में किसी बॉलर के स्पेल देखने में नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की, तो जैसे मैंने बोला है बहुत कंपोज बैटिंग, बहुत ज्यादा कंपोज बैटिंग। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने मेरे ख्याल से 50% ऑफ द बॉल लीव की है, और ये बताता है कि बुमराह के अलावा जितने भी बॉलर्स हैं उनमें आप फर्क देखेंगे वो पीछे पीछे कर रहे थे बहुत ज्यादा, या आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कर रहे थे। मोहम्मद सिराज भी उसमें इंक्लूडेड है और हर्षित राणा भी बहुत बाहर या बहुत पीछे इस तरीके की बॉलिंग हो रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली वो ऑस्ट्रेलिया को इतना ट्रबल नहीं कर पाई। मैक्सवेनी ने बहुत एक जो पुराने जमाने की इनिंग्स होती थी वो खेली, यहाँ पे आके बहुत ज्यादा टाइम लिया, बहुत ज्यादा सोक इन किया। जो प्रेशर था, जिस तरीके की बॉलिंग बुमराह कर रहा था एक एंड से, बिकॉज वो सारा फायर जो मैक्सवेनी फेस कर रहे थे, और वो मतलब ऐसी बैटिंग की उन्होंने कि फोर्थ स्टंप की बॉल तो उन्होंने छेड़ी नहीं है, फोर्थ स्टंप की बॉल नहीं खेली उसने, उन्होंने सिर्फ जो बॉल खेली है उनके पैड्स पे जो आ रही थी वो सिर्फ खेली है, इसके अलावा उन्होंने सारी बॉल्स लीव की हैं। तो ये पुराने जमाने की क्रिकेट पे आपको जाना पड़ता है जब आपका जो बॉलर है वो पुराने जमाने का ही हो, मतलब उस लेवल का हो, वसीम वकार के लेवल का बॉलर जब आपके सामने लगा है, तो फिर आपको भी उसी जमाने की क्रिकेट से उसको जवाब देना पड़ता है। या तो ये ऑप्शन होता है या तो दूसरा ऑप्शन यही होता है कि आप काउंटर अटैक कर दो। तो मैक्सवेनी जो है दूसरा मैच खेल रहे थे तो उन्होंने थोड़ा सा डिफेंसिव ऑप्शन अपनाया, यहाँ पे टाइम लिया एंड इवेंचुअली इट पेड ऑफ। उनका एक कैच भी छूटा ऋषभ पंत से, लेकिन आई थिंक उन्होंने जिस तरीके बैटिंग की है अभी तक पूरे दिन में, वो डिजर्व करते हैं कि वो एक अच्छी इनिंग्स यहाँ पे बिल्डअप कर सकें। और यही तो टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है, और यही टेस्ट क्रिकेट की खास बात है कि हर प्लेयर को इतना टेस्ट करती है, इतनी टेस्टिंग कंडीशंस में डालती है कि वो फिर अगर उस कंडीशन को सर्वाइव कर जाए कोई प्लेयर तो फिर उसके आगे लगता है लेजेंड। तो और ये आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। और यहाँ पे मैक्सवेनी की जो इनिंग्स थी मैं इससे बहुत इंप्रेस्ड हूं, क्योंकि वो जो बर्स्ट था पहले 12 से 13 ओवर वाला, वो आसान नहीं था, वो बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि वो जो कंडीशंस थी उस वक्त तो पिंक बॉल खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो सूरज ग्रूव हो रहा होता है उस टाइम पे, एंड देन वो बॉल जो है वो फिर आपके नजरों के सामने से किस तरफ जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड स्पेशली जब बॉलर बुमराह जैसा हो देन तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे मैक्सवेनी ने जिस तरीके से कंपोज रहे, अपनी बॉल्स को लीव किया, स्टंप्स वाली बॉल को सिर्फ अटेम्प्ट किया खेलने का, एंड वो उसमें आफ्टर ऑल कामयाब रहे। और अब यहाँ पे आगे मार्नस लबुशेन ने भी उसी तरीके की इनिंग्स खेली, टाइम ले रहे हैं अपना, एंड जहां पे रन अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पे स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन बॉलर्स को बुमराह से सीखना चाहिए, उनके साथ की बॉलर हैं वो किस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, बाकी बॉलर किस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत वाज़ेह फर्क है अभी, क्योंकि बाकी के जो बॉलर्स हैं वो बहुत पीछे पीछे कर रहे हैं। अगर हम बुमराह की बात करें तो वो देन अपनी लाइन एंड लेंथ पे मेंटेन करके रखा हुआ है, तो अगर इंडिया को इस मैच में वापसी करनी है तो देन यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी लेंथ पे स्पेशली, क्योंकि आप नहीं दे सकते ऐसे नया बॉल जाया होने नहीं दे सकते। आपको जितना बैट्समैन को खिलाएंगे उतना ही फायदा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाज एबल टू लीव मेनी ऑफ द डिलीवरीज, मैंने तो पूरी इनिंग्स देखी है तो उन्होंने तो काफी ज्यादा बॉल्स लीव किए अपार्ट फ्रॉम बुमराह स्पेल। बुमराह का ये था कि वो पैड पे टारगेट किए जा रहे थे एंड वहीं से बाहर वहीं से अंदर, सो ये एक वर्ल्ड क्लास बॉलर की खासियत है। सो ये चीज देखनी पड़ेगी। बाकी को भी मोहम्मद सिराज से भी इंडियन पीपल को बहुत एक्सपेक्टेशंस है, एंड एज अ क्रिकेट फैन भी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि सिराज पहले भी ऑस्ट्रेलिया में वंडर्स कर चुके हैं, एंड उम्मीद तो ये करूंगा कि अगर एक स्ट्रॉन्ग मैच देखने को मिले तो सिराज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो उसमें। और यहाँ पे अगर कल इंडिया कमबैक करता है तो ये मैच भी फिर पहले जैसा मैच बन सकता है कि इंडिया की सेकंड इनिंग पे सारी चीजें बहुत ज्यादा रिलायंट हो जाएंगी फिर, और देखना पड़ेगा किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है यशस्वी जायसवाल की जानिब से और बाकी इंडियन लाइनअप की जानिब से, बिकॉज ये वाले दिन में तो आज के दिन में ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल एक जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब, जो कि बनता था उनका देना। उनके बैकयार्ड पे कोई टीम अगर उनको पिछले मैच की तरह मारे तो बहुत एम्बैरेसिंग होता है। 295 रन की जो हार दी थी वो बहुत एम्बैरेसिंग थी और वो चुभी होगी दिल में जाके कहीं ना कहीं, और उसी का रिस्पॉन्स जो है वो आज निकला। स्टार्क जितने पम्प्ड अप थे, कमिंस जितना पम्प्ड अप था, तो ये हम लोगों को देखना है, इसी तरीके की सीरीज देखनी है, लड़ाई झगड़े वाली थोड़ी इस तरीके का मेंटेन हो गया सीरीज में थ्रू आउट तो मजा आएगा देखने में, क्योंकि अब जो क्लैश बन चुका है यशस्वी और स्टार्क का 5 मैच की सीरीज है, तो हम कभी देखेंगे यशस्वी कमबैक कर रहे हैं, कभी हम देखेंगे स्टार्क ने आउट कर दिया, तो ये तो चलता रहेगा एंड इट इज अ गुड एंड हेल्दी कंपटीशन अभी। तो उम्मीद ये करूंगा कि इंडिया जो है वो किसी तरीके से कमबैक करे आज के कल के दिन, एंड मेरा ये फर्म बिलीव ही है कि अगर इंडिया का कमबैक पॉसिबल है तो वो फिर बुमराह की बॉलिंग और विराट कोहली की बैटिंग की वजह से ही पॉसिबल है। मैं किसी और प्लेयर का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यही दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो कि इंडिया के लिए इतनी साल परफॉर्मेंस देते आए हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया को यह भी समझना पड़ेगा कि बुमराह हर मैच में परफॉर्म नहीं कर सकता, बुमराह किसी मैच में करेगा किसी मैच में नहीं करेगा, तो उनके साथ वाले बॉलर्स को भी स्टेप अप करना बहुत लाजमी है इधर। तो मिलते हैं कल के पोस्ट व्यू के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।